नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। देखिए, पशु परीक्षण भर्ती की बेसिक में यहाँ पर बात करूंगा। बहुत कम समय हमारे पास बचा है। नवीन सिलेबस जो जारी किया गया था, जिस सिलेबस पर हमारा पेपर होगा, उसमें जो 7 टॉपिक हमारे सिलेबस में लिए गए थे, उन 7 टॉपिकों के वो क्वेश्चन निकाल कर लेकर आया हूं जो विगत 5 सालों के अंदर 2, 3 या 4 बार एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं दोस्तों। इसलिए जो भी साथी पशु परीक्षण की तैयारी में लगा हुआ है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर अटेंड करें दोस्तों। क्वेश्चनों की संख्या रहेगी 65, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट और काफी बेहतरीन हर एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। पहला क्वेश्चन देखिए भाई, कौन से जीवाणु में सुजाक रोग होता है? कौन से जीवाणु से सुजाक रोग होता है? यह क्वेश्चन आपके लिए बना है। और यह क्वेश्चन अब तक है ना, चाहे सेंट्रल हो चाहे राजस्थान स्टेट की भर्ती हो, 8 बार आ चुका है अलग अलग भर्तियों के अंदर। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही रहेगा निसेरिया गोनेरियाई, इससे सुजाक रोग होता है दोस्तों। तो डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। बैक्टीरिया जनक संक्रामक रोग जिसका संक्रमण लैंगिक संपर्क से होता है, वो कौन से हैं वो आपको बताने हैं। एड्स, उपदंश और सुजाक। पहली चीज ध्यान दीजिए, आप यहां पे एड्स को मानोगे लेकिन ये बैक्टीरिया जनक नहीं है तो एड्स तो कट हो गया। उपदंश है और सुजाक है, ये दोनों बैक्टीरिया जनक है। तो बी ऑप्शन 2 एवं 3 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मियादी बुखार की पुष्टि किस टेस्ट के द्वारा होती है? जो मियादी बुखार है उसकी अगर आपको पुष्टि करनी है तो उसके लिए होता है विडाल टेस्ट। कौन सा होता है? विडाल टेस्ट। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन है 4 नंबर, सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए। सिनकोना और सिनकोना से एक मलेरिया की दवा बनाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? कुनेन। क्या कहते हैं उसे? कुनेन कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर सकते हैं? जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, इस वाले किन रंगों के अंदर विभेद नहीं कर पाते हैं? तो वो है लाल और हरा। लाल व हरा के अंदर। तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब देखिए, अब तक बहुत अच्छा बच्चों ने रेस्पॉन्स स्टेट सीरीज को लेकर दिया है और जो साथी अब भी बचे हुए हैं जिन्होंने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, 5-6 दिन का समय आपके पास वर्तमान में बचा हुआ है। सभी साथियों से यही अनुरोध करूंगा कि पशु परीक्षण भर्ती के ये 10 टेस्ट, जो भी साथी इस वीडियो पर यहां तक आया है, मेरा कहना मानकर, कम से कम मैंने आज तक नहीं बोला, आज बोल रहा हूं कि मेरा कहना मानकर आज इस वीडियो को जिस टाइम आप देख रहे हो उसी टाइम इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि कोई बड़ी रकम नहीं है। एक चाय मार्केट में पीने जाते हैं कि चाय पीकर आते हैं, चाय पीकर आ जाते हैं 20 रुपए की, और 20 रुपए के अंदर 10 टेस्ट है जिनसे आपको अपनी तैयारी है उसको 4 चांद लगाने का मौका है, वो मिलेगा दोस्तों। आशा करूंगा कि कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर तुरंत आप इसे जो टेस्ट सीरीज है इसको ज्वाइन कर लोगे दोस्तों। आगे चलिए, निम्न में से कौन सी संरचना मस्तिष्क का भाग नहीं है? कौन सी नहीं है? तो देखिए, ट्रेब्यूकुले कार्ने ये नहीं है, मोनरो का फेरामेन, वेट्रिकल पोन्स बरोली ये तो है। ऑप्शन ए सही रहेगा। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग की अगर बात करते हैं तो देखो, अक्लदाढ़ की हमारे कोई काम नहीं होता है। पिलिया, थायराइड, पित्ताशय तो काम में आते हैं, अक्लदाढ़ क्या काम में आती है? कुछ काम में नहीं आती, अवशेषी है। नेक्स्ट है, दूध प्रोटीन के पाचन के लिए दिए गए एंजाइम्स में से कौन सा जिम्मेदार है? दूध प्रोटीन के पाचन के लिए एंजाइम्स में से कौन सा होता है? रेनिन होता है। कौन सा होता है आपका? रेनिन होता है। तो ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से मनुष्य का उत्सर्जी अंग है? फेफड़े उत्सर्जी है, त्वचा उत्सर्जी है, वृक्क उत्सर्जी है, यानी सभी है, तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न में से कौन सा सहायक पाचन अंग है? कौन से हैं जो सहायक पाचन अंग में आते हैं, वो बताने। तो यहां पर देखिए, आपका सहायक पाचन अंग की जब हम बात करते हैं
तो सबसे पहले अग्ना से आएगा हमारा, छोटी आंत नहीं आएगी, पिता से आएगा, अमा से नहीं, जीवा आएगी। ये सहायक पाचक अंग के अंतर्गत आते हैं, 1, 3, 5 और डी ऑप्शन में दिया हुआ है तो डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसको अक्रियाशील तीसरा नेत्र कहते हैं? अक्रियाशील तीसरा नेत्र कहते हैं, वो कहते हैं पिनियल काय को, पिनियल काय को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, लार ग्रंथि नहीं है। कौन सी? लार ग्रंथि नहीं है। थायराइड ग्रंथि भी है और अधिवृक्क ग्रंथि भी होती है। नेक्स्ट है, यदि पिता आरएच सहित व माता आरएच हीन हो तो माता को पहले प्रसव के तुरंत बाद दिया जाता है, क्या दिया जाता है? वो दिया जाता है रहोगाम प्रतिरक्षी, रहोगाम प्रतिरक्षी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है जिसके अंदर पहला जो पदार्थ है वो वापस बदलने के बाद पहले पदार्थ में ना बदल सके, दूसरे में बदलने के बाद वो होगा। तो देखिए, बीकर में जल उबालना, केला छिलना, एल्यूमिनियम पन्नी को काटकर उसके टुकड़े करना। देखो, दूध से दही, दूध से दही तो बना लिया, दही से दूध हम नहीं बना सकते हैं, तो ये क्या होगा? आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक तन्य धातु है? सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जिंक। तन्य धातु यानी जिसकी लंबी तार खींची जा सकती है, तो किसकी खींची जा सकती है? सोना की। लेकिन हाथ मत लगाना सोने को, 80,000 पार पहुंच चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमलगम मिश्र धातु है? अमलगम मिश्र धातु कॉपरोटीन, मरकरी। अमलगम मिश्र धातु मरकरी रहेगी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की निम्नलिखित में से किस घटना के कारण जल से भरे बर्तन के पेंदे में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? बताइए, किससे दिखाई देता है? परावर्तन से नहीं, अपवर्तन से। अपवर्तन से, जैसे सिक्का यहां पे रखा हुआ है ना, तो आप जब आपकी आंखों से देखोगे तो आपको यहां पर उठा हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किसमें होता है? कांच में, निर्वात में। जहां पर कोई टकराव नहीं होगा तो वहां पर अधिकतम वेग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण परावर्ती समतल सतह पर सतह के साथ 56 डिग्री के कोण पर आपतित हो रही है। तो बताइए, परावर्तित समतल सतह पर सतह के साथ 56 डिग्री के कोण पर आपतित हो रही है, तो 90 - 56 यानी 34 डिग्री पर परावर्तित रहेगी। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि रासायनिक परिवर्तन को दर्शाती है? बर्फ का पिघलना, क्रिस्टलीकरण, पानी का उबलना, लकड़ी का जलना। लकड़ी से राख बनेगी, राख से वापस लकड़ी नहीं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या होता है? विटामिन B2 का अन्य नाम क्या होता है? राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 का अन्य नाम राइबोफ्लोविन होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, कोविड-19 टीके एवं उसके उत्पादन में सहायक देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक सही युग्म नहीं है? कोविशील्ड। भाई, हार्ट अटैक की न्यूज तो आपने चल रही है, युग्म कहां से आएगा? कोविशील्ड, भारत। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है? विषाणु के द्वारा मलेरिया, पोलियो, पोलियो तो है, मलेरिया नहीं है। पोलियो और बर्ड फ्लू दोनों ही विषाणु जनित बीमारियां हैं, दोनों ही विषाणु जनित बीमारियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों की विभेदन क्षमता होती है? आंखों की विभेदन क्षमता होती है 0.1 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? कड़वाहट कहां पर रहती है? अगले भाग में, एक पिछले में, किनारे में, एक मध्य में। तो जब भी कोई चीज कड़वी आप खाओगे तो कड़वाहट आपको कहां पर मिलेगी? पिछले भाग पर, जो जीभ होती है ना इस प्रकार, तो यहां पर कड़वाहट महसूस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा असुमेलित है? यहां पर देखिए, आमा से अंतःस्रावी ग्रंथि है, कुपिका, श्वसन। ये कुपिका का कार्य होता है श्वसन नली के अंदर भोजन या अन्य पानी यानी कोई भी चीज है उसको रोकने का, तो श्वसन का कार्य कुपिका नहीं करती है।
अगला क्वेश्चन, पाचन रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाचन रसों के अंदर जो अम्ल पाया जाता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई तो वृक्क नलिका होगी। क्या होगी? वृक्क नलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष में कौन सी कोशिकाएं वर्षणीय हार्मोन्स एंड्रोजन्स का संश्लेषण एवं स्त्रावण करती है? कौन सी कोशिकाएं होती है दोस्तों? ये तो ये होती है लैंडिंग कोशिका। लैंडिंग कोशिका। नेक्स्ट, फीमेल जोड़ी का चयन करें। एस्ट्रोजन अंडा से, एड्रीनलिन, ये तो एड्रीनलिन जो हार्मोन है, ये एड्रीनलिन जो ग्रंथि होती है उससे निकलेगा, पीयूष ग्रंथि से नहीं निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है? बताइए दोस्तों, कितनी होती है? 13 से 18 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त के अंदर। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा खून दिया जाना चाहिए? कौन सा खून उसे आप दोगे? ओ पॉजिटिव, RH नेगेटिव दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? पहला है लोहे पर जंग लगना। भाई जंग से लोहा नहीं बनता है तो ये तो रासायनिक है। मैग्नीशियम रिबन का दहन तो राख हो जाएगी, नहीं बदलेगा। मोमबत्ती का जलना और मोम का पिघलना, मोम अगर पिघल रही है तो उसको वापस आप काम में ले सकते हो, तो यह एक आपका भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, जंग के लिए सही कथन है। जंग के लिए ये फेरिक ऑक्साइड है, एकदम सही। फेरिक ऑक्साइड को ही जंग कहा जाता है, जंग को फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया में बनने वाले लवण की पहचान कीजिए। यहां पर कौन सा लवण है वो बनेगा दोस्तों? NH4OH प्लस H2SO4। तो यहां पर देखिए NH4 2SO4, NH4 2SO4, इसका निर्माण हो रहा है और ऑप्शन आपका डी यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मोबाइल फोन की बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग प्रमुखतया किया जाता है? मोबाइल की बैटरी सबके पास है, बताओ कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? लिथियम धातु का। यह क्वेश्चन अब तक 10 बार आ चुका है अलग अलग भर्तियों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 37 है, मेंडल ने मटर के पौधों को क्यों चुना? मेंडल ने मटर के पौधों को चुना, पहला, उनमें विषम दिखने वाले गुण थे, वे सस्ते भी थे, वे आसानी से उपलब्ध भी थे, तो उपरोक्त सभी विकल्प सही रहेंगे। नेक्स्ट, सामान्य तापमान पर एकमात्र तरल धातु, सामान्य तापमान पर, मान्य नहीं है, तापमान पर एकमात्र तरल धातु कौन सी होती है? तो सबका पता है, जो कमरे के तापमान पे द्रवावस्था में रहती है वो है पारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? बात यहां पर मानव रुधिर की हो रही है और मानव रुधिर का पीएच होता है 7.4। तो ये क्षारीय प्रकृति दिखाएगा या ये अम्लीय दिखाएगा? जल्दी से आपको कमेंट करना है। 7.4 है, 7 पर सामान्य रहता। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है? मोमबत्ती जल रही है, देखो एक तो मोमबत्ती जलना, एक मोम का पिघलना, तो भौतिक भी होगी और रासायनिक भी होगी, भौतिक भी होगी और रासायनिक परिवर्तन, दोनों परिवर्तन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? धातु पर अगर जंग लग रहा है तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों? कैसी है? धातु पर जंग लगना बहुत क्रिस्टलीकरण तो नहीं, रासायनिक अभिक्रिया है, जंग से वापस लोहा थोड़ा बनेगा। नेक्स्ट, कौन सा रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करता है? कौन सा कर रहा है? पहला है पारदिक ऑक्साइड की उष्णता,
यही रासायनिक, आयोडीन का उदातीकरण है, एल्कोहल का वाष्पीकरण है, प्लेटिनम तार की उष्णता है, तीनों ही भौतिक परिवर्तन है। पहला आपका रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, पीबी प्लस सीयू Cl2, PbCl2 प्लस सीयू, उपयुक्त अभिक्रिया एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? द्विविस्थापन तो नहीं हो रहा है, यहां पर तो एकल विस्थापन हो रहा है, यानी विस्थापन अभिक्रिया का। देखिए पीबी के साथ Cl2 तो एकल विस्थापन हो रहा है, और सीयू अलग हो रहा है तो एकल विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होती है? दूसरी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है और सबको पता है, मैंने बोला था 80,000 के पार है, बात ही मत करना इसकी। गोल्ड, सोना। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम बताना है। नीला हरा बैंगनी, बैंगनी हरा नीला, नीला पीला हरा, नीला हरा पीला, नीला हरा पीला। दोस्तों याद कर लेना, लगभग संभावना है कि आपके एग्जाम में एक शिफ्ट में यह क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट, धातुओं को उनकी अभिक्रिया के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले है जस्ता, फिर है कैल्शियम, फिर है कॉपर, फिर है पोटेशियम और फिर है सीसा, लेड। तो देखिए यहां पे अभिक्रिया करने की दर के आधार पर व्यवस्थित करना है, तो सबसे तेज इनमें जो अभिक्रिया करता है वो है आपका पोटेशियम, फिर है आपका कैल्शियम, फिर जस्ता, फिर सीसा, और जो बचा है ना कॉपर, ये तो सबसे अंत में आएगा। 4 2 1 5 3, ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, जब एक नींबू को पानी से भरे कांच के गिलास में रखा जाता है तो वह अपने वास्तविक साइज से बड़ा प्रतीत होता है। यह निम्न में से किस घटना के कारण होता है? पहले भी हमने इसको देख लिया है, और जब हमने देखा था सिक्का रखा हुआ है उसी के कारण। तो यहां पर क्या होगा? आपके प्रकाश का अपवर्तन होगा। क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है, मृग मरीचिका के दिखाई देने का कारण है। गर्मियों के दिन में आप सड़क पे चल रहे हो तो आपको आगे की तरफ वाष्प दिखाई देती है, जैसे कि आगे कोई पहनी है वो उड़ रहा है, उसका मुख्य कारण बनता है, वो बनता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49 है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? ओ वाला अगर व्यक्ति रक्त लेना चाहता है ना, तो वो ओ से ही ले सकता है, केवल ओ से। नेक्स्ट, घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा सहायक है? घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? ए, बी, सी या डी? तो सही रहेगा सी विटामिन, ऑप्शन सी और विटामिन सी। नेक्स्ट है, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट क्या है? जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कौन से होते हैं, यह आपसे यहां पर पूछा गया है। प्लास्टिक, कांच, धातु, रासायनिक पदार्थ, घरेलू जैविक कचरा, कृषि अपशिष्ट, उपयुक्त सब्जी। तो जैव निम्नीकरण में आएंगे आपके घरेलू जैविक कचरा और कृषि अपशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किस समिति का गठन किया था? किस समिति का गठन किया था? शिवरामन समिति का, शिवरामन समिति का। नेक्स्ट, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन असोर्टमेंट का सिद्धांत किस अनुपात के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है? तो अंतिम अनुपात था 9:3:3:1, इसी के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपूर्ण प्रभाविकता का उदाहरण है? अपूर्ण प्रभाविकता, मटर, पपीता, स्नैपड्रैगन या टमाटर। स्नैपड्रैगन है ना, ये अपूर्ण परिपक्व है, यानी पूर्ण परिपक्व नहीं होता है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सिंपल सा क्वेश्चन है। रेटिनोल जीरोफिलेटिमिया, टोकोफेरोल बेरी एकदम असुमेलित है, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है, जो सभी को दे सकता है? लेकिन ओ समूह सभी को दे सकता है, अगर इसको जरूरत पड़ गई ना लेने की तो सिर्फ ओ से ही ले सकता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? देखो, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, तो फिर वापस कहां से लाएंगे? तो ये रासायनिक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? फलों का पकना, दूध का फटना, पानी का जमना। भाई जमेगा तो गर्म कर लो, वापस पानी बन जाएगा। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर सबसे ज्यादा विचलित होता है? सबसे ज्यादा विचलित होने वाला रंग है वो है बैंगनी रंग। कौन सा होता है? बैंगनी रंग दोस्तों। अगला क्वेश्चन, परावर्तन का नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश की एक किरण के परावर्तन के लिए सही क्या होगा? तो देखिए, केवल सप्तन सतह के लिए, केवल अवतल सतह के लिए, केवल उत्तल सतह के लिए, उपर्युक्त सभी के लिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्व है? अधातु है। अधातु के बारे में बात हो रही है। पहला है सल्फर, और सल्फर ये अधातु है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से एक मिश्र धातु पहचानिए, और मिश्र धातु पहला आया जर्मन सिल्वर, ये एक मिश्र धातु है आपकी, जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट, दूद्रम यानी मेलिग्नेट मलेरिया होता है। दूद्रम मेलिग्नेट मलेरिया होता है किसे? प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल है, यानी ये कमरे के तापमान पर दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का सुचालक है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? किसमें पाए जाते हैं भाई? हीरा में या ग्रेफाइट में? ग्रेफाइट में पाए जाते हैं। तो साथियों ये थे 65 क्वेश्चन, और पहला स्कोर आपका रहेगा कि 65 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। दूसरा क्वेश्चन मेरा रहेगा कि आपका एग्जाम सेंटर कहां पर आया है, और तीसरा क्वेश्चन है कि अभी तक अगर आपने टेस्ट को ज्वाइन नहीं किया है, इन 10 टेस्टों को, तो अब जाओ और ये समय है जिसका सदुपयोग करो, ज्वाइन करो, और ज्वाइन करते ही 2 टेस्ट तो आपको चाहे नींद आए कुछ भी आए 2 टेस्ट ज्वाइन करने ही है। शुरू से लेकर अंत तक जाना ही है। 150 के 150 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। आशा करता हूं सभी साथी इस टेस्ट को बहुत शानदार तरीके से ज्वाइन करेंगे। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।